हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हेयर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं कि क्या डीएलएड और सीटेट एक साथ हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपकी एक क्यूरी थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था और कई सारे लाइव स्ट्रीम पे भी कमेंट किया था और आपके मन में डाउट होगा भी और नहीं भी होगा तो एक जानकारी जो आप जान लो सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप डीएलएड कर रहे हो और अगर आप सीटेट या एमपीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो मैं बताना जा रहा हूं आपको कि हम जो भी कोर्स कर रहे हैं डीएलएड, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, कई जगहों पर इस कोर्स को बीएसटीसी के नाम से जानते हैं, जेबीटी के नाम से जानते हैं, बीटीसी के नाम से, डीएड के नाम से जानते हैं या फिर प्राइमरी टीचिंग कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस कोर्स की पात्रता होती है 12वीं, याद रखिएगा 12वीं, यानी अगर आप 12वीं पास है तो इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप डीएलएड में ले सकते हैं। पर डीएलएड करने वाले सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा प्राइमरी को पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 5 तक। याद रखिएगा कक्षा 5 तक यानी क्लास 5th तक, यानी कि 5th क्लास तक आप पढ़ा सकते हो। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना। यानी अगर आपने क्लास 5th तक का टीचर बनना है, 5वीं तक की जो क्लास कक्षा भर्ती आ रही है, यानी जो भी भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं और वो 5वीं तक के छात्र के लिए है, प्राइमरी की भर्ती है, वर्ग 3 की भर्ती जिसे इन शॉर्ट में कहते हैं लोग, वर्ग 3 की भर्ती जिसे लोग कहते हैं, वर्ग 3 की जो भर्ती परीक्षा जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग, अगर वो आपको करना है तो आप डीएलएड के लिए ही एलिजिबल हो। ध्यान रखिएगा, यानी डीएलएड से आप भर सकते हो। ठीक, यानी कि अगर आपने डीएड किया हुआ है तो आप उसको भर सकते हो, ऐसा कुछ तरीका होता है, इसको ध्यान में रख लेना। ओके, चलो तो थोड़ी सी और बात कर लीजिए। एक थोड़ा सा यहां पर, चलो पेन चेंजेस नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, हम बात करते आगे। तो जो भी भर्ती परीक्षा होती है डीएलएड की, उस डीएलएड की भर्ती परीक्षा में भाई वर्ग 3 वाले बैठ सकते हैं। वर्ग 3 की परीक्षा होगी, प्राइमरी टीचर की होगी तो हो सकता है। चलो अब बात करते हैं कि क्या डीएलएड करने के साथ साथ सीटेट दे सकते हो। तो बिल्कुल हाँ, सीटेट दे सकते हैं। सीटेट हो गया, एमपीटीटी हो गया, भाई रीट हो गया या एचटीटी हो गया, यानी हरियाणा वाला हो गया, याद रखिएगा हरियाणा वाला, हिमाचल प्रदेश वाला भी एचपीटी हो गया, ये सारे आप दे सकते हो। या यूपी टेट हो गया भाई, सुपर टेट या यूपी टेट जिसे कहते हैं, सुपर टेट, ये भी आप दे सकते हो। ये सारी परीक्षाएं आप दे सकते हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट, एच, ये सब दे सकते हो डीएलएड अगर किया है तो। बस शर्त यही है कि आप पढ़ाओगे सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 में, आप पढ़ाओगे सिर्फ 5वीं कक्षा तक। अगर 5वीं कक्षा के ऊपर आपको पढ़ाना है तो आपको बीएड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का चल रहा है केस, और अभी ये भी चल रहा है कि भाई बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है, उसके बारे में अभी भी केंद्र सरकार से, एनसीटी से अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, तो उसकी बात अभी हम नहीं करने वाले। हम बता नहीं सकते आपको क्लियरली कि क्या हुआ है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन क्लियरली आई नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई डीएलएड वाले क्या परीक्षा दे सकते हैं, किस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी बात कि हाँ अगर आप कब बैठ सकते हैं, प्रथम वर्ष वाले या द्वितीय वर्ष वाले। तो भाई पहले बता दूं कि एनसीटी पहले ऐसा होता था कि जब तक आप परीक्षा पास नहीं कर लेते ना, प्रथम और द्वितीय वर्ष, तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। पर अब नियम बदल गए, अब एनसीटी ने नियम बदल दिया है। जी हाँ, एनसीटीई ने नियम बदल दिया है भाई। ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन जो ग्रुप है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, यानी भारत में शिक्षकों के लिए जो नियम कानून पात्रता रहती है यही बनाते हैं। तो इन्होंने नया नियम निकाला है कि अब अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी हो, याद रखिएगा बीएड के में या डीएड में प्रथम वर्ष में भी हो आप, ठीक है, आपने अभी तक पास नहीं किया, सिर्फ एडमिशन भी लिया है, तो भी आप भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हो। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लो अभी मैं डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हूं और मैंने भर्ती परीक्षा में बैठा, तो मेरी भर्ती आज हो रही है क्या भाई, 6 महीना तो रिजल्ट आने में लग जाएगा, 6 महीना मेरिट लिस्ट में बनने में लग जाएगा, फिर अगले 6 महीने में दूसरे लेवल की भर्ती होगी, दूसरे लेवल की परीक्षा होगी, और फिर जब ज्वाइनिंग लेटर आते आते उससे पहले ही क्या हो जाएगा भाई, 2 साल पूरे हो जाएंगे। यानी कि भाई आप इस परीक्षा को दे सकते हो। ठीक, तो याद रखिएगा अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो मैक्सिमम चांस होता है कि आप भर्ती परीक्षा भी तक आप अपना कोर्स पास कर जाओ, क्योंकि आपका कोर्स 2 ही साल का होता है। ठीक है, तो आप सीटेट का पेपर 1 दे सकते हो, याद रखिएगा सीटेट का पेपर 1 दे सकते हो अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो। और अगर आप 12वीं प्लस डीएड हो, याद रखिए 12वीं प्लस डीएलएड कर रहे हो तो आप सीटेट का पेपर 1 दोगे। लेकिन अगर आप 12वीं भी हो और आपने ग्रेजुएशन भी किया है, याद रखिएगा, यानी आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी कोर्स किया होगा, प्लस आप डीएलएड कर रहे हो, तो आप सीटेट का पेपर 2 भी दे सकते हो। पेपर 1 देने के लिए 12वीं प्लस कोई 2 साल का कोर्स
और पेपर 2 देने के लिए 12वीं प्लस ग्रेजुएशन और फिर 2 साल का कोई कोर्स, यानी इसमें ग्रेजुएशन भी ऐड हो जाता है। जैसे मैंने जब डीएलएड किया था तो मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका था, मैंने 12वीं बेस पे डीएलएड नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन किया था, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया बीए, उसके बाद फिर मैंने डीएलएड किया था। तो मैंने सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे दिया था एक साथ, दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने जस्ट 12वीं पास की है, आप डीएलएड में आए हो, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 दे सकते हो सीटेट का, और एमपीटीटी तो कभी भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12वीं पास हो कोई पास हो, एमपीटीटी कभी भी दे सकते, और सीटेट जो है दोनों में आप दे पाओगे। तो ये ध्यान में रखना, ये जानकारी जो बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि क्या है क्या नहीं, सर बताइए। तो आप द्वितीय वर्ष में देखो, लेकिन ये स्टेट वाइज अलग जाएगा। अगर बिहार की परीक्षा है बीपीएससी, याद रखिएगा बीपीएससी बिहार की परीक्षा है, तो बिहार की सरकार ने नियम बना रखा है कि नहीं, जब तक आप पूरा परीक्षा पास नहीं कर लेते, यानी अपनी डीएलएड जब तक पास नहीं कर लेते, द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं देते, तब तक परीक्षा में नहीं बैठोगे, ये ध्यान में रखने का, ये ऐसा बोला गया है इनके लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता, मध्य प्रदेश में जो एमपीटीटी होती है उसके लिए ऐसा नहीं होता भाई, आपने परीक्षा पास की हो चाहे नहीं हो, आप डीएलएड के प्रथम वर्ष के छात्र हो चाहे द्वितीय वर्ष के छात्र हो, चाहे परीक्षा हुई है चाहे ना हुई है, भाई आप परीक्षा दे सकते हो, आप भर्ती में बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा भी किसकी है, एमपीटीटी सरकार की, एमपी डीएलएड भी किसका है, सरकार का, यानी सरकार ही तो डीएलएड का कोर्स लेट करा रही है ना, तो सरकारी जिम्मेदार हुई इस भर्ती में नहीं बैठने देने के लिए, इसे सरकार यहां अलाउ कर देती है, बिहार की सरकार अलाउ नहीं करती है। लेकिन सीटेट जो है वो केंद्र सरकार का है, तो सीटेट में तो हर कोई अलाउ रहता है, सीटेट पे किसी का बस नहीं चलता। सीटेट मतलब किसी राज्य का नहीं है, कोई राज्य मनमानी नहीं कर सकता बिहार जैसा, राजस्थान जैसा, कि नहीं भाई रीट में बीपीएससी में बैठने के लिए आपको सेकंड ईयर पास करना ही पड़ेगा, डीएलएड के सेकंड ईयर में आप रहने ही चाहिए, ना ना ऐसा नहीं होता। सीटेट में सबको अलाउ है, ये केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार सबको अलाउ करती है, थोड़ी सी दयालु रहती है केंद्र सरकार, वो थोड़ी नियमों में छूट रखती है। ये राज्य सरकारें अपने मन के मुताबिक अपने हितों के लिए, अपने फायदे के लिए नियम ऐसे बनाकर रखती है। तो ये भाई ध्यान रख लेना सभी लोग, नियम कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सभी लोग सीटेट एमपीटीटी का फॉर्म भर दो जितने भी लोग हैं, और हमारे चैनल पर भाई पूरा जैसे एमपीटीटी का पूरा कोर्स लॉन्च किया है, वैसे ही हमारे यहाँ सीटेट का भी कोर्स है, एमपीटीटी का भी कोर्स है, वहां भी आपको नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर और पीआईक्यू सब मिलेंगे आपको, सीटेट का भी एमपीटीटी का भी। उसका भी तैयारी करना है, कोर्स खरीदना है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, उन कोर्सेज की आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो कोर्सेज भी आप ज्वाइन करके परीक्षा दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये थे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सीटेट एमपीटीटी से रिगार्डिंग। आप हमें दूसरे अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, सारे ऐसे न्यूज और नोटिफिकेशन के लिए, जब भी कोई न्यूज आती है, रूल्स आते हैं तो मैं वहां इन्फॉर्म करता हूं। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।